तो स्वागत है आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 में। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको यहाँ से कहानी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जाके पिछले एपिसोड्स को जरूर देखें। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन्बू और जिनो को देखते हैं जो कि हंटिंग करने गए थे, लेकिन उन सारे मॉन्स्टर्स को जिन्बू के शैडो आर्मी अकेला निपटा देते हैं। जिन्हो ये सब देख के हैरान है क्योंकि उसने ये आज से पहले कभी नहीं देखा था। जिन्बू उसे कहता है कि ये सब उसका एक स्किल है। देन लड़ाई खत्म हो गया था, इसलिए सारे शैडो आर्मी अब मैजिक जेम्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। जिनो कहता है कम से कम मुझे तो ये काम करने दो, क्योंकि उसने तो अभी तक कुछ नहीं किया। और ये बात सुन के एक शैडो सोल्जर उसे कुछ जेम्स ला के देता है। खैर सीन चेंज होता है एक लकड़ी के ढेर पर, जहाँ पे एक आदमी किसी को देख के डर रहा था, यानी कि इसी को। अब ये बंदा बोलता है, हे चिल्लाना बंद करो और चिंता मत करो, वो सब बस बेहोश हुए हैं। वैसे मेरा नाम लिहुआन है और मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ हम जिन्बू और जिनो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मुझे लगता है वो शायद अपनी जीत का खुशी मनाने आए होंगे। इन दोनों ने अभी तक 19 खोजें पूरी कर ली है। जिनो कहता है कि वो जिन्बू के बिना ये सब कर नहीं पाता। जिन्बू पूछता है तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? जिसपे जिनो कहता है कि वो पहले एसोसिएशन का रिटर्न टेस्ट देने जाएगा, जिससे वो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस अचीव कर पाए। फिर वो इसे अपने फादर के साथ मोल तोल करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। तुम क्या सोचते हो जिन्बू? जिन्बू कहता है हो सकता है कि तुम कुछ समय तक मुझसे संपर्क ना कर पाओ, मुझे कहीं जाना है। तो वहीं पे जिन्हो इतना पी चुका था कि उसे चढ़ गया था। वो कहता है उसका एक भाई है जो उससे 1 साल बड़ा है, पर वो इसे पसंद नहीं करता। उन्होंने कभी भी भाइयों की तरह एक साथ समय नहीं बिताया। उसके तुलना में जिन्बू ने ना केवल जिन्हो की जान बचाई, साथ में उसने जिन्हो के रिक्वेस्ट पर भी एग्री किया। जिन्हो सोचता है काश जिन्बू उसका भाई होता। तो जिन्बू कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, जिसे सुन के जिन्हो एकदम इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिहुआन को देखते हैं जिसको एक रूम के अंदर हथकड़ी पहना के बिठाया गया था। एक्चुअली लिहुआन कोरिया का एक हंटर है, अमेरिका का नहीं। वो एक गेट के अंदर 10 सालों से फंसा हुआ था और जब बाहर आया तो अमेरिका में पाया गया, जो अजीब है। खैर इन्हें लगता है लिहुआन इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो इन्हें एक ट्रांसलेटर चाहिए। यहाँ तक कि ये लोग लिहुआन को एक बोलने वाला जानवर भी समझ रहे थे। अब ये लोग ट्रांसलेटर के लिए डोंगसो को हायर करते हैं। हम देखते हैं डोंगसो को जो प्लेन में बैठ के अमेरिका लौट रहा था। सीन चेंज होता है। जिन्बू अपना सामान पैक करके कहीं जाने वाला था, वो भी 1 हफ्ते के लिए। जिना उससे पूछती है क्या तुम ट्रिप पे जा रहे हो? तुम बहुत बिजी लग रहे हो। जिन्बू कहता है कि उसके पास बहुत सारे काम है और वो चला जाता है। देन वो पहुंचता है एक गेट के पास। चारों तरफ आग जल रहे थे। जिन्बू गेट खोलता है और अंदर जाता है। वो यहाँ पे अकेला था। देन दूसरा गेट भी खुल जाता है, जिससे वो फाइनली तहखाने के अंदर आ जाता है। उसे यहाँ ये सब कलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे डीमंस मौजूद हैं और जिन्बू को अकेला इनसे लड़ना होगा। और सॉरी, उसके पास तो शैडो आर्मी है। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो यहाँ गिल्ड को टेक ओवर करने आया था। वो आदमी कहता है तुम पूछ रहे हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिनसुंग पहले ही इस पर काम कर रहा है। वैसे तुम्हारे हंटर का नाम सोंग जिन्बू है ना? वो उस तहखाने के अंदर से सुरक्षित बाहर निकला और साथ में बचे हुए लोगों को भी बाहर निकाला। तुम केवल उसी की मदद से ही गिल्ड मास्टर का लाइसेंस अचीव कर पा रहे हो। मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर सोंग की तलाशी करने की तैयारी में है उस रेडगेट हादसे के बाद से। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। क्या तुम ये अरेंज कर सकते हो? जिस पे जिन्हो राजी हो जाता है। सीन चेंज होता है तहखाने में। जिन्बू को सिस्टम से एक एंट्री परमिट मिलता है नेक्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। हालांकि ये तहखाना बहुत बड़ा है। एक बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर बसा हुआ है। अगर जिन्बू इतना एरिया चलेगा तो वो थक जाएगा, इसलिए वो शैडो बियर का इस्तेमाल करता है बॉस के पास जाने के लिए। भालू उन मॉन्स्टर को उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। जिन्बू सोचता है जब उसे वो चाबी मिली तो उसे डर लगा
कि ये एक एस रैंक का तहखाना हो सकता है, लेकिन यहाँ जो डीमंस हैं वो बी रैंक के आसपास ही प्रतीत होते हैं। ये डीमंस बहुत सारे हैं और जिन्बू जितना ऊपर जाता है वो डीमंस भी उतने ही मजबूत होते जाते हैं और अगर जिन्बू को आगे बढ़ना है तो उसे इन डीमंस को मारना ही होगा। देन वो खाना खाने बैठ जाता है। अगर डीमंस का महल उसी तरह बनाया गया है जिस तरह से ये ओरिजिनल टावर है, इसका मतलब यहाँ 100 मंजिल है। जब वो शिखर पर पहुंच जाएगा तब तक वो कितना मजबूत हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और फाइनली बॉस के सामने पहुंच जाता है। बॉस के पास भी बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद थे, तो जिन्बू भी अपना शैडो सोल्जर बाहर निकालता है। एक्चुअली ये मॉन्स्टर बस निचले मंजिल का ही बॉस है। जिन्बू अभी 50 फ्लोर पे है। दूसरी तरफ असली दुनिया में दो लोग जिन्बू से मिलने आए थे, लेकिन जिन्बू तो घर पे नहीं था। जिना उन्हें बताती है कि जिन्बू ट्रिप पे गया है और मैनेजर उसे ढूंढते ढूंढते पूरा शहर छान मार चुका है, पर वो नहीं मिला। खैर हम तहखाने में वापस आते हैं। जिन्बू उससे कहता है कि वो बड़े बॉस के साथ बात करना चाहता है। उसके बाद दोनों पक्ष के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इग्रिस तो हीरो की तरह मॉन्स्टर्स को मार रहा था। जिन्बू ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को बुला सकता है और उन्हें बनाए रखने के लिए भी उसके पास ज्यादा से ज्यादा शक्तियां हैं, इसीलिए मुकाबला आसान हो गया है। तभी उनका बॉस एक जबरदस्त हमला करता है। तो हमारा जिन्बू कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसे एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे वो बॉस बहुत दूर जाके गिरता है, पर उससे कुछ नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद वो जिन्बू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिन्बू सेफ रहने के लिए वो आयरन से शील्ड मांगता है और जब बॉस हमला करता है तो जिन्बू को कुछ नहीं होता, पर फिर भी बॉस हार नहीं मानता, हमला करता रहता है। जिन्बू टाइम देख के उसके मुंह पे शील्ड फेंक देता है और उसके ऊपर अपना तलवार से हमला करने वाला था, लेकिन बॉस को पता चल जाता है और वो हमला कर देता है। जिन्बू अपना हाथ का यूज करके कैसे भी करके बच जाता है। इस मॉन्स्टर का सबसे कमजोर हिस्सा है उसका आँख। जिन्बू उसे भगाते हुए एक बिल्डिंग के पास ले जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से टकरा जाता है और इतना धूल हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता और यही सही टाइम था, इसीलिए जिन्बू हमला करता है और उसे बीच में से काट देता है, यानी कि कंधे पे काटता है और वो मारा जाता है। इनाम के तौर पर जिन्बू को एक वर्ल्ड ट्रिप फ्रेगमेंट मिलता है। खैर सीन चेंज होता है। डोंगसो लिवान के पास पहुंच गया था। डोंगसो कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन लिवान बोलता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, जिस पे डोंगसो कहता है मैंने कहा ना चुप रहो, लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है मानवता गेट और जादुई जानवरों के बारे में कितना जानते हैं। डोंगसो बोलता है तुम वास्तव में क्या पूछ रहे हो। लिवान कहता है तहखाना, गेट, जानवर, ये तो सब आइसबर्ग का टिप है। परम प्रलय के लिए जितना शक्ति चाहिए था वो जागृत हो गया है। डोंगसो पूछता है और वो क्या होना चाहिए। लिवान बोलता है एक परम प्रलय, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उस प्रलय को टालना ही मेरा लक्ष्य है। डोंगसो कहता है हमने बहुत गपशप कर लिया, क्या तुम्हें पता है दुनिया में कितने हंटर्स हैं। लिवान बोलता है मेंबर्स मदद नहीं करेंगे और इस खतरे के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें खा लिया जाएगा और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम स्ट्रॉन्ग तो दिखते हो, लेकिन डोंगसो बोलता है लेकिन क्या हर दिन तुम किसी जादुई जानवर को अपना नाम रखते हुए नहीं देखते। वैसे तुम्हारा एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें अपने बच्चे का नाम याद है। जिस पे लिवान कहता है जिन्बू, यानी कि ये सोंग जिन्बू का फादर है। डोंगसो कहता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, बस इतना बता दूं तुम्हारा बेटा मर गया है। अगर तुम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते थे तो तुम अगली दुनिया में जा सकते हो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका। तभी सीन चेंज होता है तहखाने में, जहाँ का माहौल एकदम बजर्ग जैसा था, मतलब कंकाल ही कंकाल। शैडो आर्मी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो जिन्बू एक ही वार में सोल्स के गाइड को मार देता है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिटी का एक हिस्सा तबाह हो गया है, क्योंकि लिवान और डोंगसो के बीच लड़ाई हो गया था। ये दोनों ही एस रैंक हंटर हैं। ये दोनों तो बाल बाल बच गए, पर लड़ाई में डोंगसो हार गया। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिन्बू का बाप कितना ताकतवर है। हम फिर से तहखाने में आते हैं। जिन्बू के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब उसे लगता है कि वो यही तक ही सीमित है। ये बिल्डिंग का 75 फ्लोर है, अभी भी 25 फ्लोर बाकी हैं, यानी कि वो यहाँ कुछ और समय के लिए रहेगा। 50 फ्लोर पे जीतने पर उसे ये इयररिंग मिला और अभी अभी उसे ये नेकलेस मिला। ये व्यक्तिगत रूप से काफी उपयोगी है। अब बस उसे और एक चीज चाहिए, वो अपना रैंडम लूट बॉक्स
खोलता है, जिसमें से उसे और एक चाबी मिलता है। पहले 2 को तो उसने हरा दिया, लेकिन ये तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा। बस एक और उसे हराने के बाद जिन्बू अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएगा और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम मिलते हैं अगले हफ्ते।